नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम को लेकर विद्यार्थी अब केवल इस कंफ्यूजन में है कि क्या आज शाम तक जो रिपोर्ट दिया जाएगा उसके बाद बीपीएससी के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा या क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी पेपर देखे होइएगा, उसमें आपको मालूम चल गया होगा कि सभी जगह बताया जा रहा है कि 300 लोग पकड़े गए, इतना लोग पकड़े गए, यहाँ ये पकड़े गए। तो क्या इसकी सच्चाई है? ईओयू के द्वारा यानी आर्थिक अपराध के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। आज शाम तक कुछ रिपोर्ट दिया जाएगा बीपीएससी के पास। उसके बाद क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। एक नया तरीका खोजा गया है, ये इसकी क्या सत्यता है मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि ये हो रहा है तो बहुत गलत है। शिक्षक बनाने के लिए लोग इतना हद तक उतर जाएंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे, आप जरा सोचिए। एक शिक्षक यदि फर्जी बहाल हो जाएंगे तो वो कई सारे लोगों का फर्जी स्टूडेंट ही घोषित कर देंगे। स्टूडेंट को वो क्या पढ़ाएंगे, सोचिए। यहाँ पे टोटल आंसर की लिखा गया है और जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था उसी का आंसर की है, आपको सबको मालूम चल गया होगा। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, यदि आप पटना रहते हैं या पटना के आसपास रहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर तन्नू जैन मैम आ रही हैं पटना में, उनसे आप मिल सकते हैं। आज भी समय है 16 तारीख यानी आज सैटरडे के दिन। यदि आप बात कीजिएगा तो 4 बजे शाम में आप एनआईटी घाट यानी एनआईटी घाट आप जाते हैं, मैम से मिल सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो इनसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात आपसे बता दें, संडे यानी कल यदि कोई विद्यार्थी बाहर के हैं, बहुत इच्छुक है मैम से मिलना, तो कल भी आप आ सकते हैं 17 तारीख को। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ LNMI ऑडिटोरियम जो है, यहाँ आप जानते हैं यहाँ पे जाइएगा, नेहरू पथ जो है बीपीएससी वाला नेहरू पथ जो रास्ते से आप गुजरते हैं वहीं पे उसी मार्ग में जाना है। लेकिन वीरचंद्र पटेल जो है यानी कि जहाँ पे आप देखे होगा वीरचंद्र पटेल जो है वहीं पे आप आकर मैम से यहाँ भी मिल सकते हैं। 17 तारीख को 11 बजे समय है, यहाँ पे मैम से आप मिलकर बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये देखिए कितना हद तक स्टूडेंट गिर गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आगे मैं बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए बिहार शिक्षक बहाली के प्रश्न पत्र लीक, मामले की जांच पर परीक्षा रद्द करने की मांग, यानी कि मामले की पूरी तरीका से जांच हो और परीक्षा रद्द किया जाए। कई सारे स्टूडेंट लोग मांग कर रहे हैं। यहाँ पे गोपाल विद्यार्थी छात्र नेता सौरभ, ये लोग सब लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, हजारीबाग में 5 बैंकेट हॉल से। ऐसे तो ये जो पकड़े गए हैं वो हैं, जो नहीं पकड़े गए हैं, जो एडमिट कार्ड के अंदर में लिखकर चले गए हैं, उनका क्या होगा? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके बारे में हम लोग जानते ही नहीं हैं, वो भी कुछ किए होंगे। मान लीजिए 300 विद्यार्थी जो पढ़ने गए थे, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो अपने व्हाट्सएप से किसी को भेज दिए होंगे, वो चले गए, वो नहीं पकड़े गए, इसका क्या होगा? तो इसके जाँच शुरू हो चुका है ईओयू के द्वारा और वो लोग जाँच आज शाम तक सबमिट करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब्त गाड़ी में एक बिहार के उप सचिव की 600 एडमिट कार्ड भी मिले, यानी 600 एडमिट कार्ड मिला। 300 तो व्यक्ति, 600 एडमिट कार्ड। बहुत ही भयावह दृश्य है। इस दृश्य को सरकार और आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। आर्थिक अपराध के टीम के द्वारा जिस तरीका से जांच किया जा रहा है, लग रहा है कि इसकी पूरी सच्चाई आज शाम तक कुछ ना कुछ सामने आपको देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 लाख प्रति यानी 2 लाख रुपया प्रति अभ्यर्थी हुई थी डील। पेपर लीक गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। पेपर लीक सदस्य के भी 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उन लोगों के साथ क्या होगा? जब्त गाड़ी में एक बिहार के उप सचिव के, सोचिए उप सचिव अधिकारी हैं, इनका भी गाड़ी जब्त हुआ है। क्या है इस मामले की पूरी छानबीन चल रही है, आर्थिक अपराध के द्वारा देखा जा रहा है। अब ये सोचिए ये क्या तरीका है, किस तरीका से पेपर लोग पढ़ा रहे हैं, लीक करवा रहे हैं, इस खुद आप ही सोच सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, सॉल्वर गैंग का सदस्य निकला शिक्षक। सॉल्वर गेम का जो सदस्य था वह शिक्षक निकला। सोच लीजिए, एक शिक्षक यदि फर्जी पकड़ा जाएगा तो बार बार फर्जी शिक्षक बनाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, सभी से निवेदन है कि इसकी कठोरता से जांच की जाए और जो भी व्यक्ति इसमें पकड़े जाए उनकी कड़ी से कड़ी सजा हो और एग्जाम को त्वरित कराई से, यदि एग्जाम को प्रभावित किया गया है, एग्जाम को ज़्यादा हानि पहुँचाया गया तो इसकी रद्द की जाए। यहाँ पे देखिएगा खगड़िया मुंगेर बीपीएससी की ओर से असंचालित शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र उपलब्ध करा मोटी रकम ऐंठने वाले सॉल्वर गेम के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मनीष कुमार टेटिया प्रखंड के कन्या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है। आरोपी ने अपने 2 अन्य साथी शिक्षक के नाम भी बताए हैं। सोचिए ये 3 शिक्षक मिलकर ये सब कर रहे हैं, ये भविष्य क्या निर्माण करेंगे, ये बिहार का भविष्य क्या बनाएंगे? आप जरा सोचिए, इनके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ पे आइए, देखिए बीपीएससी प्रथम पाली में गणित के सवाल रहे आसान तो इतिहास के प्रश्न उलझाए।
1 दर्जन से अधिक, ये सब छोड़िए, ये सब आपके बारे में नहीं है। यहाँ देखिएगा, शिक्षक बहाली सेटिंग करा के परीक्षा से निकालने की कोशिश कर रहे, जगह जगह छापामारी कर 60 महिलाएं भी हिरासत में। सोचिए इन महिला लोगों को सोचिए, वैसे जो होंगे जो 60 महिलाओं को भेज रहे हैं अपना पेपर पढ़वाने के लिए, कुछ कराने के लिए, ये महिला आगे चल के क्या करेंगी? वही महिला आगे चल के बिगड़ जाती है तो समाज उनको हंसता है कि ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसमें सच्चाई ये है उनके परिवार वाले भेजे होंगे पेपर पढ़ने के लिए, उनके परिवार वाले भेजे होंगे। यहाँ पे देखिए, दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 9 अभ्यर्थी पकड़े गए। ये अच्छी बात है, 9 अभ्यर्थी को पकड़ लिया गया। प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह, यहाँ पे देखिएगा रविभूषण सर के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह है। ये बीपीएससी के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक कोई मालूम नहीं है, लेकिन आज शाम तक आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा संपूर्ण को उनके पास समक्ष रखा जाएगा, क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बाद इस पर निर्णय होगी। यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थी को प्रोजेक्ट से उत्तर रटवाया गया। यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्टर से भी उत्तर रटवाया गया। कितनी बड़ी धांधली हो सकती है, संभावना है एग्जाम में बीपीएससी टीआरई के, ये आप भी सोच सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 80% रही उपस्थिति। कितना भी उपस्थिति रहे, कितना भी टैलेंटेड आप रहें, यदि किसी को 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले प्रश्न मिल जाएगा तो वहाँ आपका टैलेंट का कोई कद्र नहीं है, इस बात को आप समझ लें। वैसे अभ्यर्थी इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत में आते हैं जो थोड़ा सा उनका कम तैयारी होता है। कम कहने का अर्थ हुआ जो टॉपर है उनको उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ा सा टॉपर से नीचे रहते हैं उनका रिजल्ट नहीं बन पाता है, जिनका एकाध अंक के कारण। यहाँ देखिएगा, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में तीसरे चरण शुक्रवार के अभ्यर्थी को उपस्थिति 80% रही। बीपीएससी के मुताबिक दोनों पालियों में दूसरे की जगह परीक्षा देने के लिए 9 अभ्यर्थी पकड़े गए। पहली पाली में मुजफ्फरपुर में 3, जबकि औरंगाबाद में 2 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। वहीं दूसरी पाली में भागलपुर, दरभंगा, भोजपुर और रोहतास में एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई। आयोग के सचिव रविभूषण सर ने बताया कि जिन अभ्यर्थी के बदले ये परीक्षा देने पहुंचे थे, उन अभ्यर्थी को आयोग की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दी गई है। आगे देखिएगा, राज्य के 26 जिला में 415 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। पहली पारी परीक्षा 6 से 8 की थी, यानी 2.14, यानी 2,14,000 अभ्यर्थी, वहीं 1.60, 1,60,000 अभ्यर्थी आवेदन किए थे। दोनों पालियों में मिलाकर कुल 80% उपस्थिति रही। प्रथम पाली में 2,14,000 आवेदन हुआ था, दूसरी पाली में 1,60,000 आवेदन आया था। यहाँ पे फिर से देखिए, प्रश्न पत्र लीक होने की खबर अफवाह है, जैसा कि रविभूषण सर के द्वारा बताया जा रहा है। आयोग के सचिव रविभूषण सर ने बताया कि शिक्षक भर्ती शांतिपूर्ण तरीका से हुई, परीक्षा का प्रश्न लीक होने की वायरल खबर पूरी तरह गलत है। आयोग के पास इसकी कोई सूचना नहीं है। पूरे मामले पर आयोग की नजर है। सूचना नहीं है, लेकिन आयोग को पूरे मामले पर नजर है। आर्थिक अपराध टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है। शाम तक में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद देखिए, शिक्षक बहाली मामले में जवाब तलब। यहाँ पे देखिए, पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार एवं बीपीएससी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया, आदेश दिया। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने एकल पीठ में विमलेश कुमार पांडे व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। आवेदन की ओर से कहा, अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2023 में विज्ञापन प्रकाशित की गई, लेकिन विज्ञापन में यह जानकारी नहीं दी गई कि इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कितना कट ऑफ अंक निर्धारित किया गया। अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होगी। आगे देखिए, यहाँ पर पकड़े गए हैं विद्यार्थी, क्या रहेगा कट ऑफ, इसको लेकर बहुत सारे लोग बता रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक होने की खबर अफवाह बताया जा रहा है। दूसरे जगह पर 9 लोग पकड़े जा रहे हैं। ये सब प्रक्रिया चल रहा है। इसी बीच जैसा कि आपको भी मालूम है, आप भी कहीं से न कहीं से देख रहे हैं कि कुछ लोग एडमिट कार्ड पर उसको एडिटिंग करा के उस तरीका से फर्जी किए हैं। आपका क्या विचार है? आप यदि एग्जाम देकर आए हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एग्जाम टूर में जरूर कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। आप हताश निराश न हो। जिस तरीका से जांच चल रहा है उस तरीका से यदि जांच में कहीं भी कोई दिक्कत हुआ तो अंत में बीपीएससी को जरूर इसको रद्द करना पड़ेगा। जांच पूरा रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई हो सकता है। आज कल आपको वेट करना पड़ेगा। आज शाम तक कुछ ना कुछ रिपोर्ट देखने को आपको मिलेगा। जिस तरीका से आर्थिक अपराध टीम अन्य एग्जाम में जांच की है, उसमें जिस तरीका से सत्यता पाया गया है उसको रद्द किया गया है। यदि इसमें भी सत्यता पाई जाती है तो इसको भी रद्द किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पहलू होता है जिसको देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि ये जो विद्यार्थी पकड़े गए ये कितना लोगों को प्रभावित किए, उनके टोटल पूरा मोबाइल देखा जाता है कि वो कहाँ कहाँ प्रश्न पहुंचाए, क्या किए। बहुत सारा जांच होता है, इसलिए थोड़ा सा जांच में समय लगता है। आपको धैर्य बना के रखना होगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।